Building Dreams Foundation is a youth-driven organization that works on three E's: education, environment, and empowerment. We want that every kids in India should have access to quality education, no matter where they are born, where they live, or where they come from. भारत में 81 लाख बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। कारण फिजिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, कुछ बच्चों के लिए स्कूल्स बहुत दूर हो जाते हैं, या फिर शिक्षा का स्तर कुछ इस प्रकार का होता है कि बच्चे इंटरेस्ट खो देते हैं। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसको नाम दिया गया नवादा स्कूल। Hello, my name is Shrishti Mehra and I have been working with this organization for the last 1 year. Through Facebook, I get to know about this organization and I must say everyone should visit this organization once. बिल्डिंग ड्रीम्स फाउंडेशन, रोटी दान महादान। चलिए भूख को मिटाते हैं, बच्चों का बचपन बचाते हैं, शिक्षा की ओर उन्हें लाते हैं, 2 रोटी देकर इन्हें कुपोषण से बचाते हैं। धन्यवाद। रोटी दान महादान।
भारत में बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन उनकी स्किल्स फिर भी इन्हेंस नहीं हो पाती। शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे है। एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम है डोर स्टेप स्कूल। इसमें हम बच्चों को फ्री ट्यूशन्स देते हैं ताकि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्किल्स भी इन्हेंस कर पाए। मेरा नाम बबीता पवार है और हम लोग बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन की तरफ से मीठी बेड़ी प्रेमनगर में एक सेंटर चलाते हैं जो बिल्कुल यहाँ के बस्ती के पास में ही है। यहाँ पे हम लोग बच्चों को जब वो स्कूल से वापस आते हैं उसके बाद हम उनको 2 घंटे यहाँ पे पढ़ाते हैं और उनको पढ़ाई के साथ साथ उनको सैटरडे और संडे को एक्टिविटी क्लासेस भी दी जाती हैं। यहाँ पे 2-3 टीचर हम लोग इनको पढ़ाते हैं और यहाँ पे जो हमारी मैम है बंदा आंटी, तो ये भी इनका ही सेंटर है और यही स्कूल चलाती है। हम चाहते हैं कि हर बच्चे को शिक्षा मिले। मेरे बेटा बेटी हर बच्चे को सब शिक्षा हम दें। ये शारीरिक मानसिक रूप से इनका विकास हो, हम पूरी कोशिश यही करते हैं। तो हम हर बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। तो हम दिन में जब ये स्कूल से आ जाते हैं तो हम इन्हें वहाँ से लेके फिर अपने सेंटर में लेके आते हैं। फिर इन्हें हम यहाँ पढ़ाते हैं। और पहले कोई बच्चा मतलब आना नहीं चाहता था, लेकिन अब जब से हमने यहाँ सेंटर खोला है, बच्चों को पढ़ाना शुरू करा है, तो हर बच्चा इंटरेस्ट लेने लगा है और हर बच्चा अब यहाँ मतलब टाइम से खुद ही आ जाता है और पढ़ाई करते हैं। और हम लोग यहाँ पे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं। सैटरडे को इनकी क्राफ्ट की क्लासेस भी होती हैं और इनके डांस क्लास के लिए भी हम लोगों ने टीचर रखा है और म्यूजिक क्लास के लिए भी लोगों के लिए टीचर प्रोवाइड करवाया है एनजीओ की तरफ से। Education to us should be a life-changing instrument rather than collection of facts. Therefore, all of our centers are equipped with smart boards, projectors and smart TVs because we believe technology can be a true life-changing experience for all our children. Our Premnagar Center basically have kids who are really doing good in their schools. We bring them closer to education through different means so that they can grow up to empower every individual around. And we hope when our kids grow up, they will become an absolutely kind human being rather than just a good, successful human being.
सब जगह पैसा और मेरा आँख नहीं बन पा रहा। अब मैं आँखों से इतनी परेशान हूँ कि अगर अब भीख मांगती हूँ, क्योंकि मेरे पास निजी सरकार ने अभी कुछ नहीं दिया। जो कुछ था मेरा वो मेरा बह तो आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती हैं तो क्या बोलते? सब पैसा मांगते हैं। तो आप बोलती क्यों नहीं यहाँ पैसा नहीं लगना है ना? मैंने ये बात कह दी तो यूँ कह रहे सरकारी होगा, अपनी जगह होगा, यहाँ पे कोई सरकारी नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट के सरकारी लिखा हुआ है ना, ऐसा तो है लिखा हुआ तो सरकारी। एक ने 100 रुपए मांगे, एक ने 200 रुपए मांगे, सब चीज के। तो मैंने कह दिया ठीक है गुरु महाराज जी, बस जैसी तुम्हारी इच्छा, नहीं बनेगी तो अगले जन्म में बन जाएगी। हमने तो बात छोड़ दी। अच्छा, आपको रात को दिखाई नहीं देता है? मेरे को दिखाई नहीं, DCM वाले ने आके मेरी आँख पे टक्कर मारा, पाँव तो मेरा ठीक हो गया पर आँख नहीं ठीक हुई। आँख तो जड़कते रोशनी चली, एक आँख से दुनिया देख रही, एक आँख से ये जी रही। क्या करूँ बताओ? और मैंने सब जगह अपनी कोशिश कर ली पर नाकामयाब हूँ। ये बताओ मुझे करना क्या है? मेरे फ्रेंड ने आपके बारे में, आपके जो आप चला रहे हो एनजीओ चला रहे हो, उसका हमें किसी ने फ़ोन नंबर दिया था और उसके बाद हम आपकी संस्था से जुड़े, उसके एक कार्ड दिया और आपका एक्शन था, जो आपका आने का तरीका था, बहुत अच्छा लगा हमको। हमने आपको 15 मिनट पहले फ़ोन किया था और आप शायद 15 मिनट में आप आ गए हैं यहाँ पे। और आई होप कि हमारी जो पूरी फैमिली है वो आपसे जुड़ना चाहती है, जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि भाई खाना वेस्ट ना जाए, है ना? तो खाना वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। तो इस वजह से हमने आप लोगों को जल्दी से बुला लिया, आप लोग आ भी गए। बहुत अच्छा लगा भैया आप लोगों की टीम देखकर, टीम वर्क देखकर, और आप हमारा ये फेसबुक में इस तरह कर रहे हैं, इससे और एक्साइटमेंट बढ़ गई इसकी, है ना? तो हम चाहते हैं कि खूब सारे लोग इस संस्था में जुड़े, है ना? सबके लिए अच्छा हो। आज हमें पता चला है 4 लोगों को, 12 लोगों को पता चलेगा, 12 लोगों को, सब 3-3, 4-4 को बताएंगे भैया ऐसे करके। हम आगे इसका और ज्यादा बताएंगे सबको कि और बस यही मैं चाहता हूँ कि भगवान आपके साथ हमेशा रहे और आप हमेशा हर किसी की हेल्प ऐसे करते हैं। वैसे भी भैया अगर छोटा मोटा जो भी होता है, अगर हमें वैसे देना चाहें तब भी आपको हम सपोर्ट करेंगे। जैसे बच्चे का बर्थडे होता है, 50 लोगों का खाना हम पैक करके देना चाहते हैं, ये भी आप लोगों के आपका वेलकम है। आपको भी एनजीओ विजिट करिए ना, विजिट करेंगे। और एंड बच्चे का बर्थडे होगा, आप उसको फ़ोन नंबर दो, जो हमसे हेल्प हो सकती है हमारे पूरे परिवार से, और हम 100% आपकी वो हेल्प करेंगे। देखो अपनी फैमिली के लिए तो सब करता है, लेकिन अगर हम छोटे बच्चों के लिए कुछ कर पाए तो हमें भी सौभाग्य वाली बात है। सौभाग्य वाली बात है। ये तो हमारा लगता कि वो आए, उन्होंने बताया, ये तो खाना वेस्ट जाता तो दुख होता। बिल्कुल, ज़्यादा लोग को इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए ये शुरुआत आप लोग से ही हो रहा है। पहले मतलब मेरे दोस्त बंगाल से आ रहे थे। ऐसे हमारे प्रेमनगर में, नंदे की चौकी में, ठाकुरपुर में काफ़ी जगह सेंटर है। ठाकुरपुर में भी है ना, नंदे की चौकी, नंदे की चौकी हमारा बहुत नियर बाय यही है। अभी जो खाना चाहेंगे आप लोग फेसबुक पे जरूर आए ना, आप लोग देख पाएंगे खाना नहीं भी आ रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पूरी पता चल जाएगी।
doing is the best thing what can happen on earth. Today there are so many people thriving to get a small little grab or a grab of food. Wasting food or throwing away the cooked food is, I think, the highest punishable crime we should declare. तो जितना खाना ये लोग उठा के बटोर के बच्चों तक या ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं, you people are doing a commendable job and hats off to you. We are always there to help you whenever, I mean, we can be of any help to us. Thank you. जय हिंद। मेरा नाम हिमांशु पाठक है, मैं बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन का एक सदस्य हूं और आज मैं आप सबको अपने जो प्रोजेक्ट मिल्स ऑन व्हील्स है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मिल्स ऑन व्हील्स आज से 2 महीना पहले हमने लॉन्च किया था। मिल्स ऑन व्हील्स हमने इसलिए लॉन्च किया है ताकि जो भी लोग पहाड़ से आते हैं वो हॉस्पिटल्स में दवाई कराने के लिए वो कुछ पैसों के लिए खाना नहीं खाते हैं, तो ये जो हमारा मिल्स ऑन व्हील्स की गाड़ी है ये हर हॉस्पिटल के सामने खड़ी रहेगी। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं वो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में खाना लेके खा सकते हैं। हमारी दुकान तो बहुत पुरानी है। हम जो खाना भैया के साथ जुड़े हुए हैं ये कोई हो गए 5-6-7 महीने हो गए हैं। मेरे को भैया एक बार मिले, भैया ने मेरे को बताया था, तो मैंने भैया को बोला था कि हमारे यहाँ खाना बनता है, आप वहाँ से ले आ जाइए। कि हम तो ये चाहते हैं जो खाना बन रहा है वो वेस्ट ना हो, कि गरीबों के मुँह लग जाए, कि बच्चों के मुँह लग जाए। हम तो यही चाहते हैं। हमारे यहाँ दिन में भी जो खाना बचता है, कोई मांगने वाला आता है या कुछ आता है, कोई आता है, हम उनको खिला देते हैं। रात को हम जो बनाते हैं उसमें एक्स्ट्रा बनाते हैं कि भैया और को देने के लिए। बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन ने एक सामुदायिक फ्रिज मेंस कम्युनिटी फ्रिज लगाया है, जहां पर अगर किसी के घर में खाना बचता है वो खाना यहां पर ला के रख देता है और जो भी ज़रूरतमंद को की ज़रूरत पड़ती है वो यहां से खाना ले जाके खा सकता है। बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन से एक इत्तेफाक से मिला हूँ। मैं एक बार प्रेमनगर से जा रहा था तो प्रेमनगर शॉप पर मैंने कम्युनिटी फ्रिज लगा हुआ देखा, तो मैं बड़ा इंस्पायर हूँ वहाँ देख कर कि ये किस लिए लगा है, क्यों लगा है। तो मैंने वहाँ पूछा पास पड़ोस में, तो लोगों ने बताया यहाँ पे एक फाउंडेशन है बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन, जो गरीब लोगों की सहायता करती है, स्लम्स के लोगों की जो भीख मांगते हैं उन बच्चों की ज़रूरतें पूरी करती है और सभी को खाना देती है, ज़रूरतमंदों को। लव फूड, हेट वेस्ट। और मेरे को वो चीज़ अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये जितने भी इसमें टीम में काम करने वाले हैं सारे इसमें स्टूडेंट्स हैं। कोई इसमें कोई सैलरी नहीं लेता है, ना कोई किसी को सैलरी देता है, अपने इच्छा से अपने श्रद्धा भाव से सभी काम कर रहे हैं इसमें। तो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि हम अपनी तरफ से जो भी हम ज़रूरतमंदों के लिए कुछ कर सकते हैं तो हम दिल खोल के कर सकते हैं।
नमस्कार, मैं आकांक्षा शुक्ला बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन से। आज हम बच्चों को FRI की ट्रिप के लिए लाए हैं, जिससे कि बच्चों को संपूर्ण विकास हो। और वैसे तो आपको पता ही है कि हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं मंडे टू फ्राइडे, सुबह मॉर्निंग 9 to 7 PM एंड एवरी संडे हम लोग बच्चों को खाना खिलाते हैं, बाहर घुमाते हैं, मतलब बहुत जगह घुमाने ले जाते हैं ट्रिप्स पे, और बच्चों को गेम्स खिलाते हैं नए तरीके के, डांस एक्टिविटी, क्राफ्ट एक्टिविटी, एवरी एक्टिविटी हम उन्हें करवाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आज हम FRI हम इसीलिए लाए हैं जिससे कि बच्चों को पता चले, बच्चे किताब की दुनिया से बाहर आएँ, बच्चों को पता चले कि किताब के बाहर भी बहुत कुछ है। खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंधी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी, गर्मा गर्म सारी अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा, चकले रख ले हथेली से ढक ले से। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है, रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। Namaste, I'm Pratishta Karki. I'm from Nepal and I have been joining this Building Dream Foundation since 6 months, and being around with kids and members, it really feels wonderful, and it's the best thing ever, and it's my best choice ever, a best decision to be a part of it. Thank you.
लोग जानते हैं कि बिल्डिंग ड्रीम्स फाउंडेशन हमेशा से ही एक परिवार रहा है। इसी तरह ये सब लोग हमारे परिवार के एक हिस्सा हैं। हम इनके साथ हर रविवार को मिलने के लिए आते हैं और इनको ज़रूरतमंद की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। लाइक इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, साथ ही साथ जो भी इनकी बेसिक नेसेसिटीज़ है उनको पूरा किया जाता है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम इनकी खुशियों का कैसे हिस्सा बन सके और इनके सुख दुख में कैसे साथ दे सकें। कोई मान बढ़ जाएगा। नमस्कार, मैं प्रफुल्ल रावत बिल्डिंग ड्रीम फाउंडेशन से हूँ। मैं लगभग इस एनजीओ से तकरीबन 2-3 महीने पहले मिला हूँ। 2-3 महीने से मैं एनजीओ के साथ काम कर रहा हूँ और लगातार हम बच्चों इस एनजीओ से सबसे पहले हम बच्चों की पढ़ाई से स्टार्ट किया था। हम बच्चों का एजुकेशन देते हैं, मंडे टू सैटरडे उनकी एजुकेशन पे काम होता है हमारा, और उनको मिड डे मील भी प्रोवाइड होती है जैसे बाकी नॉर्मल स्कूल्स में होती है। संडे को हमारा एक फूड ड्राइव प्लान होता है जिससे हम स्लम्स के एरिया में जाके खुद वहाँ जाके बच्चों को हम पढ़ाते भी हैं, गेम्स भी खिलाते हैं और उनको खाना भी खिलाते हैं। फिर उसी तरीके से शाम को हम ओल्ड एज होम आते हैं जो है प्रेम नगर में ही है। ओल्ड एज होम में आके हम जो हमारे दादी लोग हैं उनसे हम मिलते हैं, उनके साथ मस्ती करते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, उनके हालचाल पूछते हैं, उनके लिए कभी कुछ खाने के लिए ले आते हैं। ऐसे उनसे हम उनसे बातें करते हैं कि उनको कैसा लगता है हमारे साथ मिलके, कैसा उनको फील होता है। दादी कैसा लगता है हमें आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगता है। आप खाने पीने का सामान लाते हो तो अच्छा लगता है हमको। हमें उनसे मिलके ऐसा लगता है कि अपने फैमिली के लोग मिल गए। हमें भी बहुत बेहद खुशी होती है कि जैसे हम दादी अच्छा लगता है। दादी करते रहते हैं, बच्चे अपना मानते हैं तो हमें भी हम डांस करने लग जाते हैं, गाना गाने लग जाते हैं, खूब मस्ती करते हैं इनके साथ, अच्छा लगता है। जैसे हम यहाँ आते हैं हमें भी अपने परिवार की तरह एक दादी हमें अपने पोतों की तरह मानती है, बिल्कुल अपने पास बिठाती है। जो उनके पास खाने के लिए होता है हमें भी प्रोवाइड देती हैं वो कि आप भी लो, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है। तो बहुत अच्छा लगता है। दिन भर तो पूरे हफ्ते हम जी रहे हैं सर, एक दिन दादी लोगों के साथ थोड़ा बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ जी कुछ कर रहे हैं। बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों से भी अगर भले आप ना कर पाए लेकिन सपोर्ट जरूर करें हमें, ताकि हम कुछ कर सकें इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए कुछ कर सकें, ताकि देश आगे बढ़ता रहे और पॉवर्टी ना फैले और बच्चे पढ़ लिख जाए। हमारे भारत देश में सिर्फ 36% महिलाएं सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं। हमारा प्रोजेक्ट पैड फॉर ऑल के माध्यम से हम चाहते हैं कि सभी लड़कियां व महिलाएं जो भी मलिन बस्तियों में रहती हो या गांव में रहती हो, उन्हें माहवारी यानी पीरियड्स के दौरान पर सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें ताकि वे अन्य बीमारियों से बचें जैसे सर्वाइकल कैंसर, यूट्रस कैंसर, यूटीआई, अदर इन्फेक्शन से बच सकें। Thank you.